दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए RO पेपर लीक मामले को लेकर के। देखिए आज इसका खुलासा हुआ कि नकल माफिया ने 2 जगहों से लीक कराया RO भर्ती का पेपर। एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था यानी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, और दूसरे दिन सीधे परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हो गया। तो कहने का मतलब डबल एक तरीके से जुगाड़ ये लोग कर रखे थे। और एक बड़े नामी गिरामी कॉलेज का नाम आया जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे कि हाँ ये कॉलेज से नकल हो सकती है। पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरे से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है RO भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में रविवार को 4 की गिरफ्तारी के बाद एक और अहम खुलासा हुआ है। पता चला है कि नकल माफिया गिरोह ने पेपर 2 जगहों से लीक कराया। एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस यानी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, और फिर अगले दिन परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र से सेंधमारी का पेपर निकाला गया। ऐसा पहले दिन लीक कराए गए पेपर की पुष्टि कराने को किया गया था। कई बार ऐसा होता है कि जो है पेपर पहले कुछ होता है, ऑन टाइम में पेपर बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर पुष्टि कराने के कारण ये पेपर 2 जगह से लीक कराया गया। देखिए STF सूत्रों के मुताबिक दरअसल इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड मेजा निवासी राजीव नयन ने RO भर्ती परीक्षा का पेपर एक दिन पहले ही लीक करा लिया था। उसे 10 फरवरी की शाम को ही प्रश्न पत्र मिल गया था। यही प्रश्न पत्र उसने गोंडा निवासी अमित सिंह और लखनऊ निवासी डॉक्टर शरद पटेल को भेजा, जिस पर अमित ने प्रयागराज के आरोग्यम हॉस्पिटल और डॉक्टर शरद ने लखनऊ के प्लासियो मॉल के पास कार में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र व उत्तर रटवाए थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शरद ने पूछताछ में बताया कि राजीव नयन ने पेपर लीक करा लिया था, लेकिन वो उसे लेकर के पूरी तरह कन्फर्म नहीं था कि वो असली पेपर है या नहीं। यही वजह है कि राजीव के कहने पर डॉक्टर शरद में लखनऊ की GD मेमोरियल पब्लिक स्कूल के मैनेजर व अपने परिचित सौरभ शुक्ला से पेपर लीक कराने को लेकर के बात की थी। दरअसल सौरभ ने उसे बताया था कि प्रयागराज के झूंसी का रहने वाला कमलेश पाल उसका जानने वाला है, जिसकी वहाँ के स्कूलों में अच्छी सेटिंग है। इस तरीके से देखो किस तरीके से खेल हुआ और ये पेपर लीक कराया गया 2 जगहों से। अब कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिशप जॉनसन कॉलेज से शरद ने कराया था पेपर लीक। तो मेजा के राजीव नयन ने एक दिन पहले ही RO का पेपर भेजा था। शरद ने मिलान के बाद दावा किया कि पेपर सही है। ठीक है, आप इस कॉलेज का नाम जरूर सुने होंगे, बिशप जॉनसन कॉलेज। यहाँ से RO का पेपर लीक कराया गया और इससे पहले एजेंसी के माध्यम से भी पेपर लीक कराया गया। तो कितना बड़ा घोटाला आप लोग देख सकते हैं कि RO भर्ती पेपर में होने जा रहा था। अच्छा हुआ छात्रों ने इसका संज्ञान लिया, सोशल मीडिया पर आंदोलन किया और अंततः पेपर को रद्द किया गया। UGC नेट जून 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई और इस बार कई सारे बदलाव हैं। बदलाव के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर समाचार पत्रों में देखिए दिया गया है, तो इस न्यूज़ को आप देख लीजिए। 4 वर्षीय स्नातक के बाद किसी भी विषय से PhD, 4 वर्षीय स्नातक के बाद अब सीधे नेट कर पाएंगे, इसके साथ ही PhD भी कर पाएंगे। UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने ये जानकारी दी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF के साथ या उसके बिना PhD करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक लाने होंगे। अब तक नेट के लिए अभ्यर्थी को 55% अंकों की अनिवार्यता थी PG के लिए, यानी PG में। UGC अध्यक्ष ने बताया कि उम्मीदवार जिस भी विषय में PhD करना चाहते हैं उसमें करने की अनुमति होगी, भले ही उन्होंने किसी भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स किया है। उन्होंने कहा कि 4 साल या 8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 75% अंक चाहिए। जगदीश कुमार ने कहा कि UGC द्वारा समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं, उसके अनुसार जो है ये भी निर्णय लिया गया है
और इसमें रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 5% की छूट रहेगी। तो कहने का मतलब अगर आपका 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है और चौथे सेमेस्टर मतलब चौथे ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, तो आप स्नातक के जरिए पीएचडी कर सकते हैं और इसके लिए आपको बस नेट एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि यूजीसी का निर्णय, विद्यार्थी को लाने होंगे 75% अंक। अब 4 वर्षीय स्नातक सीधे कर पाएंगे नेट और पीएचडी। तो ये अपडेट आप सबके सामने है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर अपडेट है यूपीएससी की परीक्षा के बारे में, एनडीए और सीडीएस की। लिखा है 40% ने एनडीए और 51% ने छोड़ी सीडीएस की परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी की भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के 55 केंद्रों पर हुई। दोनों परीक्षा में 24,209 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सीडीएस में 49 तो एनडीए में 60% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। एनडीए की परीक्षा 3 पालियों में 9 से 11 और 12 से 2 और 3 से 5 बजे तक चली है। तो उपस्थिति आपके सामने है। सामूहिक नकल की आशंका में 20 से अधिक कॉलेज चिन्हित। राज्य विश्वविद्यालय ने उठाए कड़े कदम, पकड़े जाने पर केंद्र होंगे दीवार। तो राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं और नकल पर इस समय काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। परीक्षा समिति ने तय किया कि सामूहिक नकल के मामले में अब जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा केंद्रों को कम से कम 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा। तमाम प्रबंध किए जाने के बावजूद राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सामूहिक नकल के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन दिनों राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों की 23-24 सत्र की परीक्षाएं जो है चल रही हैं और इसमें जो है डिग्री कॉलेज मेजा को जो है 1 साल के लिए डिबार किया गया, आपने देखा होगा। वहीं पर कई ऐसे कॉलेज हैं जो कि कौशाम्बी में हैं, ठीक है, तो इनका सेंटर बदल दिया गया है। वहीं पर 20 से अधिक कॉलेज ऐसे हैं जो अब भी राज्य विश्वविद्यालय की नज़र में है, यानी रडार में है, और इस पर जो है विश्वविद्यालय को आशंका है कि यहाँ पर नकल होती है। इसके साथ ही देखिए बताया गया कि निरस्त की गई बीकॉम की परीक्षा 15 मई को होगी। राज्य विश्वविद्यालय ने 3 अन्य परीक्षाओं का भी संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र पहुँचने पर शनिवार को निरस्त की गई बीकॉम तृतीय वर्ष की परीक्षा 15 मई को होगी। इसके साथ ही राज्य विश्वविद्यालय ने 3 अन्य परीक्षाओं की भी संशोधित तिथियां जारी कर दी हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय जो शिक्षक भर्ती आई थी, यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो आई थी, तो 20 अप्रैल की देखिए महत्वपूर्ण नोटिस है, जहाँ पर बताया गया है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायकाचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायकाचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए ये जो परीक्षा है 27 अप्रैल 2024 से रांची, बोकारो, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम इन परीक्षा केंद्रों पर, मैं यहाँ पर इस जिलों में जो भी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर कराई जाएगी। इसके साथ ही बोला गया परीक्षा के अंतर्गत 1 तथा 2 पत्र एवं 3 का प्रवेश पत्र अलग अलग निर्गत किया जाएगा। पत्र 1 का प्रवेश पत्र 20 अप्रैल से, पत्र 2 एवं 3 का प्रवेश पत्र 29 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ठीक है, पत्र 1 में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का पत्र 2 एवं पत्र 3 प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर बात हो रही है कि इसमें 3 परीक्षाएं होनी है, पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3। तो जो पहली परीक्षा में नहीं बैठेगा उसको दूसरी तीसरी मौका नहीं मिलेगा। पहली परीक्षा जो है आपकी 27 अप्रैल को कई जिलों में होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से अपना प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रवेश पत्र जो हैं वो आपके 24 अप्रैल से मिलने लगेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।